NTR तारक इज शूटिंग अ फिल्म विथ ऋतिक कि नॉर्थ वालों को ऐसा ना लगे कि साउथ को इम्पोर्टेंस दिया है और साउथ को ये ना लगे कि नॉर्थ को इम्पोर्टेंस दिया है। टेक्नीशियंस को जितनी इज्जत वहाँ पर पहले से मिलती थी वो अब यहाँ पर शुरू हुई है। तो अगर उसकी इमेज के साथ ज़रा भी गड़बड़ हो तो उसके फ़ैन ही मतलब मेरा जीना हराम कर देंगे। However old the actor is, but when he's on the set, he's a child. प्रकाश जी आपको काम करने देते हैं। So I just turned, I said what? उनको देख के लगता है कि I said वो मुझे बोल रहे हैं get out. You know, if it's a song like भूल भुलैया, जहाँ पर आर्टिस्ट बोले कि मैं करूँगा ही नहीं। मुझे बेस्ट दर्शन मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया या मैं कहीं आज पूजा करने जाती हूँ, so my husband stands by me. Anushka is married to Virat Kohli, but she is also working, right? बोलते हैं हरियाणा में हरियाणा भी hit. Bombay be hit, international hit. I said, let them both walk on pagdi. Hello guys, welcome to Bollywood Now. This is me, Ampika Singh, your host and दोस्त. And आज हमारे साथ है पोनी वर्मा, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, बट अभी फ़िलहाल बस एक अलग ही चल रहा है. तो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं, कैसी हैं आप एंड क्या चल रहा है दिलो दिमाग में? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ. कल की रिलीज़ हुई है, गाना हिट हुआ है, लोगों ने बहुत पसंद किया है और क्या चाहिए ज़िंदगी में, खुश हैं. यार इसमें बहुत बड़ी बात ऐसे नहीं कहेंगे हम, क्योंकि आपने इससे पहले भी कई बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया है. बट अगर इस प्रभास की बात करेंगे और दिलजीत की, मतलब दोनों ही कहीं अलग कॉम्बिनेशन था दोनों का, बट आपने एक अलग ही एक बना दिया है, नया फ्लेवर दे दिया है दोनों के उस एंथम जो उन्होंने परफॉर्म किया है. क्या बताना चाहेंगे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा ये दोनों को साथ लाने का? देखिए, मुझे ये तो पता था कि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं है. तो जब कुछ चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही होती है ना, उसमें मज़ा करने, उसमें काम करने का अलग मज़ा है कि आपको पता है आपको एक रेगुलर गाना मिला है, वो आप लोगों ने देखा हुआ है. इसके पहले भी मैंने रोमांटिक गाने किए, डांस के गाने किए, बट जब ये कॉम्बिनेशन आया साथ में, मैंने बोला ये कभी हुआ नहीं है और ये अगर कभी होगा तो लोगों ने बोला अरे उसने किया था ऑलरेडी. सो दिस इज़ लाइक अ स्टैम्प. तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि दिलजीत वापस एक साउथ गाना कर लेगा, बट ये जो गाना है इट विल ऑलवेज बी हिज फर्स्ट. और भले वो किसी और एक्टर के साथ आज काम करे या प्रभास किसी और नॉर्थ या पंजाबी एक्टर के साथ काम करे, बट दिलजीत विल बी द फर्स्ट. एंड सो दिस होल एक्साइटमेंट अराउंड दिस सॉन्ग वॉज रियली अमेजिंग. कुछ और लेवल की एनर्जी थी सेट पे, कुछ और एनर्जी का पावर था. मतलब कुछ एक, आई थिंक वो कहते हैं ना, सरस्वती माँ खुद आके बैठ गई थी ऑन सेट. इट वॉज दैट फीलिंग. जब आपका पहली बार सेट पर जब आप लोग तीनों मिले, उस वक्त पहला कॉन्वर्सेशन क्या था आप लोगों के बीच में? पहले तो प्रभास को अलग समझाया था कि गाने में क्या होगा, फिर दिलजीत को बताया गाने में क्या होगा. एंड बोथ आर वेरी एक्साइटेड टू मीट ईच अदर. पहली बार दोनों मिल रहे थे. दिलजीत को था कि मतलब ही इज़ साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, तो मतलब कहीं हम सप्रेस ना हो जाएं. प्रभास को ऐसा नहीं लगे कि दिलजीत के गाने लिरिक्स ज़्यादा है तो सप्रेस ना हो जाए. तो मैंने दिलजीत को एक ही चीज़ कही कि यू हैव कम हियर लाइक अ किंग एंड आई विल सी टू दैट यू लुक लाइक अ किंग. एंड प्रभास ऑल्सो बीइंग व्हाट ही इज़, और उसका जो फ़ैन फॉलोइंग है, ही इज़ अ ह्यूज स्टार. तो अगर उसकी इमेज के साथ ज़रा भी गड़बड़ हो तो उसके फ़ैन ही मतलब मेरा जीना हराम कर देंगे. तो मतलब वो इट वॉज़ अ वेरी बिग प्रेशर ऑन मी कि मतलब कि नॉर्थ वालों को ऐसा ना लगे कि साउथ को इम्पोर्टेंस दिया है और साउथ को ये ना लगे कि नॉर्थ को इम्पोर्टेंस दिया है. तो बोथ शुड लुक एट पार. दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन दिस सॉन्ग. या ऑल्सो सॉन्ग की अगर बात करूँ, उसमें प्रभास को पगड़ी में देखा गया है. वो आइडिया किसका था एंड क्या अगर आपने भी अगर वो आइडिया दिया है तो वो मतलब आपके दिमाग में कैसे आया? बिकॉज वो बहुत ही अलग हटके था, मतलब प्रभास और प्रभास के सर पे पगड़ी, कैसे ये कैसे हुआ सारा? सो आई डोंट नो. जब मैंने गाना सुना तो दैट इज़ द फर्स्ट इमेज विच केम इन माई हेड. जब मैं ऐसे आँख बंद करके गाना सोच रही थी, एंड द फर्स्ट इमेज, बिकॉज मुझे दिलजीत का कोचेरा लुक बहुत पसंद है. ओके. वो जो पूरे सरदार का जो लुक वो पहन के जाता है और एक हाफ जैकेट पहनता है, ग्लव्स पहनता है, ग्लास, आई थिंक इट्स अ रॉक स्टार लुक. तो आई सेड व्हाट इफ प्रभास इज लाइक दिस, बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू मेक दिलजीत इन अ लुंगी. We wanted to do something different. And because Prabhas has a personality like this, he's tall, he's bulk, he's very good looking. So मैंने बोला he look amazing as a Sardar. So I told my producers about it. तो पिक्चर काल्की का प्रमोशन है, सरदार कहाँ बनाने लगी है. इन लोग ने मुझे पूछा कि मतलब it does not go with our film.
तो मैंने कहा देखो एक तो लुक बिकॉज वी आर ऑन द सेम सेट, बट जस्ट केक के ऊपर की एक चेरी होनी चाहिए, व्हेन दे बोथ शुड जस्ट वॉक लाइक सरदार विद अ स्वैग ऑन। तो उन लोग ने मुझे यू नो आर यू श्योर, आई सेड नॉर्थ पागल, मैंने कहा नॉर्थ दीवाना, तो बोलते हैं हरियाणा, मैं हरियाणा भी हिट, मैं बॉम्बे भी हिट, इंटरनेशनल हिट, आई सेड लेट देम बोथ वॉक ऑन पगड़ी। सो दिलजीत इमीडिएटली लाइक माय आइडिया, प्रभास वाला आर यू श्योर, आर यू श्योर। फिर ये था कि कहीं साउथ इंडियंस को बुरा ना लगे, तो मैंने बोला नहीं लगेगा, बिकॉज दिस सॉन्ग इज अ कल्मिनेशन, दिस इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच कि मतलब नॉर्थ एंड साउथ इज कमिंग टुगेदर, नेगेटिव नहीं है। नॉर्थ वाले ये नहीं बोले कि अरे तुम साउथ नीचे हो, जो हमेशा यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ के चंगे रहे, साउथ बोल रहे नॉर्थ, सो बोथ वेर एट पार विथ ईच अदर। तो इसलिए एंड में मैंने प्रभास को जब वो लोग वॉक करके आए ना, सेड जस्ट लिफ्ट अप योर लुंगी एंड वॉक बैक, क्योंकि साउथ इंडियन का एक स्टाइल होता है ना, आई सेड वॉक बैक, सो आर यू सीरियस, आई सेड डू इट, because you know they will love it, this whole style. And Diljit was like acha bhai, you know, so it all happened with magic. I was very sure about that image, I was very sure. And jab Prabhas aaya set pe, तो I cannot tell you वो जो set का जो energy थी, हम सब ने चीखें मारी और उसको देख के बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसे जनरली होता नहीं है। जब आप गाने की शूटिंग आपको अच्छा लगता है, आप बोलते हो वाह व्हाट अ सॉन्ग, बट जब आपके रोंगटे खड़े हो ना, यू नो यू आर डूइंग समथिंग राइट, सो दैट हैपेंड ऑन दिस सॉन्ग। ओके, सो आपने इससे पहले तो काम किया है, बट ये जो आपने कहा रोंगटे खड़े होना ना, ये बहुत ही कम केसेस में होता है, तो ऐसा आपके साथ इससे पहले कब हुआ था? भूल भुलैया में हुआ, अमी जे तुम्हार में, और उलाला में हुआ। दिस टू सॉन्ग्स आई फेल्ट इट। या सो बट कई बार ऐसा होता है ना, जब हम काम तो पूरी मेहनत से करते हैं, बट क्रेडिट कहीं मिस हो जाता है वो चीज़, उस चीज़ के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपको बुरा लगता है वो चीज़? सी मैं कभी कभी ये बातें करती हूँ ना, व्हेन आई गो टू आई गो फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग, और वहाँ पे गाना चलता है मेरा, और कोई लोग बात कर रहे होते हैं कि ये गाना देखा क्या तूने, बट दे डोंट नो हु इज़ डन दिस सॉन्ग, बट आई फील गुड दैट द सॉन्ग हैज़ गॉट इट्स स्पेस। एंड अब तक के कोरियोग्राफर्स को इतनी मिलते नहीं थे, यू नो, कोरियोग्राफर एज अ टेक्नीशियन इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बॉलीवुड एंड ऑल्सो टॉलीवुड। आई विल से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हमारे गाने या हमारी फिल्में हॉलीवुड से अलग इसलिए लगती हैं क्योंकि हमारे फिल्मों में गाने होते हैं, एंड पीपल एन्जॉय द सॉन्ग्स, यू नो, देयर इज अ रोमांटिक, जब एक लड़का लड़की को देखता है तो यू नो पीपल एक्सपेक्ट कि एक रोमांटिक गाना आना चाहिए, यू नो, या एक लड़के मतलब एक लड़के का इंट्रोडक्शन हुआ, पीपल एक्सपेक्ट कि यू नो एक इंट्रोडक्शन लड़के का गाना होना चाहिए। तो वी आर, हम ऐसे बड़े हुए हैं, दिस हैज़ बीन आवर जर्नी। तो आई थिंक सरोज खान ऑल्सो शुड हैव गॉट द ड्यूज ऑफ वॉट शी हैड डन, यू नो, वो तो आज भी देवी की तरह हैं, यू नो, आई रियली think she was one of the best what she had. She did not get what she should have got. वो तो भी I think because of dance reality shows people are getting to know कि किसने क्या काम किया है, but trend बदल रहा है, I think बदलेगा, and choreographers will be taken as a serious technician soon. वेरी सुन। अमी जे तुम्हार की अगर बात करें तो वो भी गाना अपने में भी बहुत ही हिट है, मतलब इनफैक्ट हम एवरग्रीन कह सकते हैं, बिकॉज वो आने वाली जो हमारी जनरेशन रहेगी ना, वो भी कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर थिरकेगी। आपको जब वो अप्रोच किया गया था उस प्रोजेक्ट के लिए, एंड आपने काम भी किया विद्या के साथ, एंड ऐसा भी कहा जाता है विद्या कि आप एक लक्की चार्म हो, जिस गाने में भी आप उनके साथ होती हो वो हिट होना ही होना होता है। सो जब आप लोगों का वहाँ पे था, एंड कैसे वो स्टेप्स आपने जो कि, बिकॉज उसमें कई अलग अलग स्टेप्स देखे गए, जैसे कृष्णा राधा के कई स्टेप्स वो देखा गया, वो बहुत ही अलग तरह से दिखाया गया है, कितना आपको मेहनत लगा था, एंड विद्या कितने जल्दी वो स्टेप्स को कैरी कर ले रही थी? नो, इट वाज वेरी टफ सॉन्ग। वो हर रोज़ का गाना नहीं था, इट वाज नॉट अ सॉन्ग कि आप सेट पे आए हो, आपने 2 दिन रिहर्सल कर ली है। उस गाने का 1 महीने की रिहर्सल विद्या ने की है। एंड प्रियन जी हैड कॉल मी एंड टोल्ड मी, मुझे पता था, मैंने भूल भुलैया के सारे गाने किए, लबों को लबों से चुरा लो किया, अल्लाह हाफिज़ किया, अक्षय का सोलो गाना किया, तो मैंने बाकी भी गाने किए हैं भूल भुलैया के लिए, बट पीपल रिमेंबर दिस सॉन्ग। मुझे भी आई वॉज नॉट श्योर प्रियन जी मुझे गाना देंगे, क्योंकि मेरा फोर्टे साउथ नहीं था, यू नो, वॉज नॉट अ क्लासिकल बेस, बट प्रियन कॉल एंड टोल्ड मी, पोनी आई एम गिविंग यू सॉन्ग ऑफ योर लाइफ। तो जब उन्होंने कहा अमी जे तुम्हार, तो मेरे हाथ काँप गए। तो उस टाइम पे आई हैव ऑल्सो गॉन टू प्रीतम स्टूडियो,
जब वो गाने कंपोज करते थे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो द ट्यून. देन आई माई सेल्फ गॉट ट्रेन्ड इन टू कथक. आई डिड अ शॉर्ट कोर्स ऑन कथक. एंड देन मैंने साउथ के गाने देखे, तमिल गाना देखा, मलयालम गाना देखा, एंड आई सेड इफ़ आई पुट द सेम स्टेप्स हाउ विल आई बी डिफरेंट? आई विल नॉट बी डिफरेंट. तो मैं इस गाने को कैसे डिफरेंट कर सकती हूँ? देन आई थॉट ऑफ कि हमारे ही नॉर्थ साइड के कल्चर से लेके आते हैं ना, कथक को लेके आते हैं बाहर. राधा कृष्ण की, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी परफॉर्मेंसेस विथ यू नो लाइक हरावा कृष्णा में आप जाओ तो आप वहाँ की अगर जो मूर्तियाँ देखेंगे, दे आर सच ब्यूटीफुल पोस्टर्स, इतने प्यारे पायस लगते हैं बिल्कुल. सो दोज रेफरेंसेस आई गॉट इन. आई हैड अ फैंटास्टिक असिस्टेंट फ्रॉम Delhi. I had got for her. You know, her name is Poonam. She was with me. You know, I wanted little Orient, Orissa का थोड़ा सा flavor आ जाए, थोड़ा कथक आ जाए. तो you know, it was a culmination of so many classical songs. That's why that song looks different. That's why that song does not look boring. क्योंकि एक ग्राफ नहीं है उस गाने में, बहुत अलग अलग ग्राफ है. मतलब it's a culmination again of all the classical songs what we have seen. तो उस पर तो बहुत मेहनत लगी है. उस पर तो मतलब मैंने कभी आर्टिस्ट के कपड़े पहन के रिहर्सल नहीं की है. भूल भुलैया मैं विद्या के कपड़े, पूरे क्लासिकल के कपड़े मैंने भाड़े पर मंगाकर और वो पहनकर मैं रिहर्सल करती थी. क्योंकि वो कैसे लगेगा, फिर वो हम शूट करते थे, वो कैसे लगेगा, ये कैसा लग रहा है, यू नो ये कैसा लगेगा, ये पोस्चर कैसा लगेगा, एवरीथिंग एक एक स्टेप यू नो पहले करके देखा है और फिर करवाया उससे. यस. ऑल्सो इतने सारे स्टार्स के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस रहा है. कई बार होता है ऐसे जब सेट पे ज़्यादा लोग होते हैं या किटपिट तो हो ही जाती है, नॉर्मली हो जाती है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो. आपने कभी ऐसा सिचुएशन फेस किया है जहाँ पे आपको कन्विंस करना पड़ा है कि प्लीज़ प्लीज़ कर लो, ऐसा कुछ हुआ है? हुआ है, बहुत बार हुआ है. यू नो एक्टर्स आर वेरी मूडी, सो आपको कभी कभी पटाना पड़ता है. और बच्चे भी होते हैं सेट पर. सो यू नो however old the actor is, but when he is on the set, he's a child. And director और technician का यही काम होता है कि आप उनको get him what you want, convince them. तो convince किया है. और अगर actor बहुत ही sure है कि उसको करना ही नहीं है, then you should let it go. But अपनी तरफ से जितना आप हो सके, you pamper them. बहुत प्यार से आप समझा सकते हो कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, अच्छा लगेगा, मुझे भरोसा कीजिए, and then you should get it done. आपके काम पे अफेक्ट हुआ है कभी ऐसी कुछ सिचुएशन की वजह से? Few times yes, and you know if it's a song like a भूल भुलैया, Yes. जहाँ पर आर्टिस्ट बोले कि मैं करूँगा ही नहीं, तो आप अटक जाते हो. बट अगर आप एक रोमांटिक गाना कर रहे हो या आप एक रेगुलर डांस स्टेप्स कर रहे हो या आप एक नॉर्मल प्रमोशन गाना कर रहे हो, मुझे एक्टर बोलेगा कि नहीं मैं ये हाथ नहीं उठाऊंगा, मेरे को ये हाथ उठाना है, तो आप बोलोगे कर ले. राइट. इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा. बट आपका कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो स्टिच करने पड़ते हैं, एक यू नो इट्स बहुत बहुत ध्यान से एक बीट्स को पेंटिंग होता है ना, छोटी छोटी पेंटिंग होती है. तब उस गाने में तो आई थिंक दैट एक्टर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस गाने में हम नहीं कर सकते. एक्टर्स को उनको पता है कि ये गाने में अगर मैं लेफ्ट हाथ उठा दूंगा तो कुछ पता नहीं चला, यहाँ से डिपिंग नहीं करूँगा, यहाँ से डिपिंग करूँगा, तो बोलते कर लो. यस. ऑल्सो प्रकाश सर की बात किया जाए अगर, तो सर तो मतलब कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग तरह वो दिखाते हैं. कभी एक कॉमेडी जोन में अलग दिखाते हैं, विलन का कैरेक्टर में अगर रहते हैं तो अलग दिखाते हैं, बट एक्चुअल में वो कैसे रहते हैं घर पे, आपके साथ कैसे रहते हैं? उनका एक ही कंप्लेन है कि मेरे घर के बाहर बहुत इज्जत है. सुबह से शाम मुझे उससे भी बोलते हैं घर से बाहर देखो, पता है मैं निकलता हूँ तो लोग खड़े होकर सैल्यूट करते, मैं बोलती हूँ अच्छा 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 खाने में क्या बनाना जल्दी बताओ अभी. सो इज अ रेगुलर हस्बैंड एट होम, ही इज़ अ फादर ऑफ माई सन. तो डैडी ड्यूटीज़ बहुत अच्छी करते हैं. जब मैं शूट पे जाती हूँ तो वही संभालते हैं बेटे को, बिकॉज हमने डिसाइड किया हुआ है कि यू नो वन ऑफ अस हैज़ टू बी विद द चाइल्ड. तो वो बहुत अच्छा, उसको स्कूल भेजना है, नहलाना है, खिलाना है, सुला देते हैं, फिर मुझे अपडेट देते हैं अच्छा सो गया, अच्छा नहला दिया, अच्छा स्कूल भेज दिया, स्कूल ड्रॉप करके जा, अभी शूटिंग पे जा रहा हूँ. सो ही इज़ अ ग्रेट फादर, ही इज़ अ ग्रेट फादर. बट कई बार ऐसे अभी सोशल मीडिया इतना तेज़ हो गया तो सर की जो पुरानी मूवीज़ होती है ना, उसके भी कई क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं. हाँ. उन चीज़ों में घर में कैसे टाइप का डिस्कशन होता है आप लोगों के कोई बीच में? डिस्कशन नहीं है. ऑल आउटसाइड थिंग्स आर आउटसाइड, नथिंग कम्स होम. क्योंकि बाहर की चीज़ों को घर पे लाके घर में क्लेश नहीं करना चाहिए. यू नो इफ़ आई एम
not happy with certain thing, and if I tell him and he tells me this is the reason why I did it, and I let it be. Yeah. And I think it same goes from him also. When he knows कि I have taken a decision, he let it Yeah. be. क्योंकि I think एक companionship में ये बहुत important है कि आप एक दूसरे को उतना space और respect दो और आप अपने अपने इंडिविजुअल थॉट्स को मानो. लाइक ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं साईं बाबा के भक्त हूँ तो आपको भी साईं बाबा के भक्त, आप गणपति के भी भक्त हो सकते हो या आप किसी और को भी मान सकते हो. इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, सो इट्स वेरी क्लियर विद अस. तो लोग यू नो कि वो भाई नास्तिक है, वो भगवान पे भरोसा नहीं करते. अब मैं हर जगह जाके बोलती हूँ कि भाई मुझे पहला बंदा जो तिरुपति लेके गया मेरा पति लेके गया. मुझे बेस्ट दर्शन मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया, या मैं कहीं और जगह पूजा करने जाती हूँ, सो माई हस्बैंड स्टैंड्स बाय मी, which I don't have to go and tell everybody, but he lets me do what I want to do. He believes in humanity more, Yeah. which I don't think so is a bad thing. Yeah. I really appreciate and I respect him for his ideologies. वो मुझे कहते हैं अगर मैं नहीं बोलूँगा तो you want me to be quiet and just be, somebody has to open up and he wants to open up, Yeah. so I let it be. ऑल्सो ऐसा भी कहा जाता है कि बड़े स्टार से अगर शादी करो तो फायदे बहुत होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह और मिलने लगते हैं. आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? नहीं सर की नहीं, वजह से कितना काम मिला अरे आपको? नहीं, आई थिंक मेरे में उल्टा हो गया, मेरे में टेरर हो गया. सब लोग को मतलब सब लोग डर गए ओके. पहले, because they all know me as how, I think Bombay has not got affected because Bombay knows me as Pony Verma first, Yeah. and then I got married to a Prakash Raj. South में the thing is I had done few films before my marriage also, but then because I'm a celebrity's wife, I remember one of my films when the producer's wife came और हम ऐसे बैठे हुए थे, शॉट के बीच में गैप था, and she said प्रकाश जी आपको काम करने देते हैं. So I just turned, I said what? आपको काम करने देते हैं? I said क्यों रोकेंगे? मैं तो उनके काम के लिए रोकती नहीं, उनको देख के लगता है कि I said वो मुझे बोल रहे हैं गेट आउट, जाके काम कर, यू नो, डोंट सिट ऑन माय हेड. अब बेटा बड़ा हो गया है, सो ही सेज डोंट, तुम रीजन ले रही हो, अरे नहीं माय सन नीड्स मी, माय सन नीड्स माय यू नो मदरहुड, he will take care of himself, you take care of yourself, is what Prakash ji always tells me. Take, you know, focus on your life, do what you want to do. बच्चे बड़े हो जाते हैं and then they do what they want to. What are you doing for yourself? This has completely come from Prakash. Yeah. मैं बहाने बना रही थी, कह रहे यार बच्चा भी बड़ा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर काम करूँगी. So no, but now I think South is opening up. Even my producer of Kalki, she called up Prakash in the beginning when I was doing a film for Sita Ram. मैंने, you know, a sequence I've shot for them. So she called and asked Prakash, is madam working? So Prakash said, of course she is working. Take her out. So लोग ऐसे पूछते हैं, madam काम कर, yeah काम कर रही है. But I'm sure with Bhairava Anthem people will know that yes I am working. Everybody should work. Anushka is married to Virat Kohli, but she is also working, right? Yeah. So I think every woman should work. It's so good. और अपनी आइडेंटिटी आपने जब बनाई है इतने साल से, आप मेहनत कर रहे हो, why should you let it go? प्रकाश सर को आपने कभी कोई स्टेप सिखाया है? हाँ, अरे मैंने उनको नचाया है. Not one song. मैंने उनके, in fact all his home productions I used to choreograph before I got married to him. मैंने उनको बहुत नचाया. I think I'm the only one who has made him dance well. Yes. वो अलग बात है कि वो सेट पे आके स्टेप चेंज कर देते हैं. मतलब मैं कुछ और बताती हूँ, वो करते फिर बोलते वही तो किया जो तुमने बताया. But yeah, I made him dance. Even Rang Marthanda, there was a film recently which was released with him and Ramya. I shot a song for that also. Okay. अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो हर एक इंसान का अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है. What was your? My dream project, I think I'm still waiting. I think yeah, I should not be waiting for Ulala and Bajirao Mastani and Amije Tumar. I think it should be coming now. Yeah. You know, everybody has a second inning of life. Bachchan ji had such a second good inning. A lot of people had such a good second inning. I'm waiting for mine. I think it will start now. Yeah. If I'm not wrong, आपने शाहरुख के साथ भी काम किया है. Yes, I shot Billu Barbar with him. Yeah. I work with Salman, I work with Shahrukh, Akshay के साथ of course, lot of films I've done, Max with him. Yeah. ऐसा कहा जाता है बॉलीवुड में अगर खान के साथ काम कर लो तो आपकी एक मन्नत तो पूरी हो जाती है. Yeah. आप Amir कितना is believe करते हो left. इसमें? Amir is left. I think Amir अभी कोई मतलब गाने डांस वाला गाना कर ले तो मैं एक खान बाकी है. हाँ, एक खान बाकी है. I worked with him on Salam Venki though, but I came as an associate director on the set because मैं चाहती थी एक फिल्म में I wanted to get an entire exposure being on set. तो काजोल थी, Amir था, and also choreographed, but there was no dance songs. It was a very good experience to be on the set. So I worked with Amir,
एंड बट हाँ गाने नहीं हुए, गाने करवाएंगे ज़रूर। ओके, सो जो दोनों खान के साथ आपने शाहरुख और सलमान खान के साथ काम किया, वो दोनों के मतलब कैसा था आपका ओवरऑल उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था? ऑल्सो ऐसा कहा जाता है कि जितना बड़ा नाम होता है उतने ज़्यादा टेंट्रम्स होते हैं, इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है? No, no. See, also when I was very, very young, I was an assistant on stage where I worked with Shahrukh and Salman. सबसे ज़्यादा काम दोनों के साथ किया है, ओके, सबसे ज़्यादा काम दोनों के साथ किया है। तो वो लोग मुझे तब से जानते हैं जब मैं असिस्टेंट थी, एंड देन दे सॉ मी टर्निंग फ्रॉम एन असिस्टेंट टू अ कोरियोग्राफर। सो मेरे लिए वो बैटल बहुत ईजी था, मतलब दे वर नॉट लाइक सुपरस्टार्स राइट नाउ, फर्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रही हूँ। मैंने उनके साथ स्टेज पे उनको बहुत सालों बहुत सिखाया है फॉर स्टेज परफॉर्मेंस, सो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी। सो दे आल्सो नो दैट यू नो, एंड बोथ द डायरेक्टर्स वर प्रियदर्शन, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, एंड ऑफ कोर्स दे बोथ वर वेरी लविंग। या कमिंग बैक टू कल्कि, जब आपने मूवी देखा, जब पूरा पैकेज रेडी हो गया हाँ. था, उस वक्त आपका एंड आपके साथ जो मतलब दिलजीत की बात हुई, प्रभास, ये लोगों का क्या रिएक्शन था पूरा पैकेज रेडी होने के बाद? I think they all are very happy. I mean, my producer kept messaging and said, you know, the takeoff has happened because of you. The takeoff has happened because of you. So I said, Jai Mata Di. So the feeling is very good. A lot of reviews has come in. People have sent me reviews कि गाने के special reviews। हमारे टाइम पे तो गाने के reviews कहाँ बनते थे, अभी तो गाना रिलीज हुआ उसके लोग reviews बना रहे कि गाना कैसे लगा। So lot of positive reviews, people have loved it. My producers are happy, my actors are happy, people are happy, I'm very happy. या बस। ऑल्सो पोनी, मुझे आपसे ये भी जानना है, ऐसा कहा जाता है कि प्रभास बहुत कम बातें करते, इन आपने साथ में इतना काम कर लिया उनके, आपका क्या रहा, मतलब क्या बताना चाहेंगे आप, क्या ये बात सच है? He is a very shy person. ओके, वो बहुत shy हैं और he is very introvert. Yeah. He is not somebody जो बैठ के मतलब है ये बात कर, but he is very close to his friends. एक group of friends है जिनके साथ he is very open up to, but he is not very great with you know, like everybody. So that's why he is darling. We call him darling because he's a shy baby. He's a Yeah. cutie shy baby. या अगर इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद अगर मैं कहूँ आपका कोई एक फेवरेट रहा हो जिसके साथ मतलब एक फैमिली वाली फीलिंग आती हो कि हाँ ये है तो काम तो बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा कौन रहा है आपकी लाइफ में अब तक? Oh God. एक फ्रेंड जोन में आ जाते हैं ना किसी के साथ काम करते करते, क्योंकि हर एक इंसान का रिश्ता तो बहुत अलग होता है, बट कोई एक ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसके साथ एक अलग ही फीलिंग आती है काम करने की। No, I think while working, all the actors, because of the experience of so many years now, Yeah. we all become friends on set, of course, because obviously everybody moves out after one song. But yeah, I mean, you can't say, I mean, it's घर वाली फीलिंग। तो फिर मैं बोलूँ प्रकाश जी के साथ ही है घर वाली फीलिंग। गाने को ऐसा होता है घर से शूटिंग करके चलो घर पे ही जा रहे हैं, दैट इज़ द क्लोजेस्ट घर वाली फीलिंग। और ऑल्सो ये जो वॉर चलता है बीच में साउथ और बॉलीवुड के बीच में, आपको कितना मतलब फ़र्क लगता है? दोनों जगह आप काम करती हैं, मतलब साउथ के एक्टर्स को भी आप डांस सिखाती हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स को भी डांस सिखाती हैं, ज़्यादा ईजी आपके लिए क्या रहता है? सी इज़ बिन 14 years आई मैरिड। Yeah. 14 साल पहले बहुत अलग था। 14 साल पहले ना साउथ इंडिया क्या था किसी को पता नहीं था, और सबको हम एक मद्रासी वाले जोन में डाल देते थे। ओनली नाउ व्हेन पीपल हैव अंडरस्टूड एंड देव गॉट टू नो दैट एवरीथिंग इज डिफरेंट। एवरीथिंग इज Kannada film industry is different when you see a KGF and Kantara, or RRR is different when you see a Bahubali, Kalki, you know. Tamil is different with Robo and all. तो अब और ये मलयालम with Manjumal Boys, अब जाके हमें समझ आ रहा है कि वहाँ पे सब different है. And also I think OTT has opened up. Today you are seeing Vijay Sethupathi in a film here. You know, you saw Singham में प्रकाश जी और Wanted में प्रकाश जी, और अभी वहाँ से even character actors are coming up. Main actors are coming together. NTR Tarak is shooting a film with Hrithik. So only now this culmination is happening. So basically our industry is all over a huge bubble, and मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं है when both of them are coming together. So you can't believe कि जब भैरवा आया कि दिलजीत और प्रभास, you know, दिलजीत हंस रहा था क्योंकि मैं दिलजीत को पंजाबी में समझा रही थी और प्रभास को तेलुगु में समझा रही थी। वाह। तो दिलजीत बोलता है प्रभास को कि अरे हमारे पंजाबी लड़के तुम साउथ वाले ले गए यार। Because अच्छा, I was like, see, I'm the perfect person to choreograph because I could convey to both of them in the language.
So yeah, I think now it's all opening up and both are same. But I would say one thing कि टेक्नीशियंस को जितनी इज्जत वहाँ पर पहले से मिलती थी वो अब यहाँ पर शुरू हुई है. पहले वहाँ पर टेक्नीशियंस को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा. ओके, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका जो यहाँ पे खराब हुआ हो, Well, जिसकी I वजह से आप think we- हर्ट भी हुए हो? I think बोलते ना गिले शिकवे पुराने भूल जाना चाहिए. You should not keep grudge with yourself and you should keep moving. I'm on that zone right now. I'm moving on. I'm just trying to be very positive और सब अच्छा होगा. Yes. So अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या है, कुछ पाइपलाइन में है आपका क्या? Yeah, है? I have shot. I'm shooting 2 films, one with Nitya Menon and I'm Yeah. shooting one more film with Bomeralu Bhaskar. Also you want to work for भूल भुलैया 3 क्या? अब वो तो मेकर्स को पता है, वो तो मतलब let's see. I don't know. Yes. और एक बात मैं पूछना चाहूँगी पोनी, जितना मुझे लगता है आपको नहीं आमी जे तोमार को वो अवार्ड्स नहीं मिले हैं, जितना मुझे लगता है आपको बुरा नहीं लगा, उससे ज़्यादा ऑडियंस को लगा जो लोग सुनते हैं गाना. क्या आपका क्या है इस पे, मतलब क्या राय है आपकी? See, when I हर कोई यही पूछता है कि क्यों नहीं मिला they said award? it was a remake song, Yeah, but it was not a remake choreography. Is Yeah. what my grudge is. correct. But I'm very happy if people have loved that song to that level that they thought that that song deserves an award, but we did not get an award. But अगर लोगों के दिमाग में है कि मुझे award मिलना चाहिए था, I'm very happy about it. मुझे तो फिल्म फेयर भी नहीं मिला कभी. I've got what Z and IFA, I think, yeah. That was a very beautiful year because I got for Ulala, not for Ami J Tumar. I've not got a single award for Ami J Tumar. But I've got an award for Ulala, which was IFA and Z Cine Award. But Prakash Ji at the same time got Singham. Okay. So it was a golden year for us because both of us won an award. Let's see if that magic happens again. थैंक यू सो मच पोनी, इट वाज लवली चैटिंग विद Thank यू you. एंड ऐसे ही आप और भी बड़े धमाके लेकर आते रहो, हम लोग वेट कर रहे हैं आपका. एंड या थैंक यू सो मच. Thank you so much. Hello, hi. This is choreographer Pony Verma and you're watching Bollywood Now.